नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी साधक साधिकाओं को मेरा नमस्कार। तो ये कहानी है श्रावस्ती नगर की। उस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में विहार करते थे। श्रावस्ती नगर बहुत विशाल था, इसीलिए भगवान बुद्ध ने उस नगर को चुना था। उस नगर में ज्ञानी से ज्ञानी लोग और मूर्ख से मूर्ख लोग सभी लोग रहते थे। भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती नगर के बिल्कुल पास भी नहीं और बहुत दूर भी नहीं ऐसे स्थान को चुना और वहीं पे विहार किए, जो जेतवन विहार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान बुद्ध ने अपने 25वां वर्षावास यानी 25 साल वहीं पे बिताए। इसीलिए आपने सुना होगा बहुत सारे गाथाओं में, एवं में सुतं एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। ये सब बार बार आता है क्योंकि भगवान बुद्ध ने ज़्यादा समय श्रावस्ती में ही बिताया है। और ये जेतवन विहार अनाथ पिंडिक ने बना के दिया था। ये जेत नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि ये ज़मीन प्रिंस यानी राजकुमार जेत का था। तो ये त्यौहार एक सप्ताह तक चलना था। तो त्यौहार में लोग एक दूसरे के ऊपर मिट्टी फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे। और त्यौहार होगा तो फिर नशीले पदार्थों का सेवन तो बहुत ही ज़्यादा होगा। और फिर एक दूसरे के घरों में जा कर के गाली देना। गाली जब तब तक देते थे जब तक कुछ उनको कर्षण यानी एक आना दे दो आना, ऐसे कह सकते हैं, 1 रुपया 2 रुपया कुछ उनको देना आवश्यक पड़ता था, या तो कुछ खाने की वस्तु। अगर ना दे तो वो लोग उस घर के सामने से नहीं जाते थे। तो ये त्यौहार एक सप्ताह तक चला। लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकते रहे, गालियाँ देते रहे। और बहुत सारे लोग तो घर के बाहर ही नहीं निकले, क्योंकि अगर बाहर निकलेंगे तो उनको भी ऐसा ही होगा। और बहुत सारे लोग तो नशीले पदार्थों का सेवन करके गलत कार्य कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर अनाप शनाप कुछ भी कर रहे थे। तो बहुत सारे सज्जन लोग घर से बाहर नहीं निकले और कुछ उपासक जेतवन विहार में चले गए। वहाँ जा कर के भगवान और भिक्षु संघ से निवेदन किया कि यह त्यौहार एक सप्ताह तक चलना है। भोजन दान हम लोग घर से ही ले आएंगे और यहाँ विहार में ही देंगे, इसलिए आप लोग एक सप्ताह तक बाहर ना निकले, ऐसा कहा करके भगवान बुद्ध को कहते हैं। त्योहारों की बात आया है तो हम लोग तो अनेक त्यौहार मनाते हैं, लेकिन थोड़ा सोचिए कि उस त्यौहार में हम लोग अनैतिक क्या करते हैं। जो हमारे अच्छाई के लिए है, हमारे शुभ के लिए है, जो हमारे लिए सकारात्मक ऊर्जा पैदा कराने के लिए त्यौहार बनाया गया है और हमारे पुरखे इसको मनाते हैं, हम लोग इसको किस प्रकार से कर रहे हैं। जहाँ पे भी 10 लोग इकट्ठा होते हैं पूजाओं में, तो वहाँ पे बड़ा सा माइक लगा करके जिनको सुनना है उनके कान में दर्द होना शुरू हो जाता है, इतना तेज़ आवाज़ होता है। जिनको नहीं सुनना है उनका भी कान दर्द करने लगता है। इतना तेज़ आवाज़ में हम लोग गाना या पूजा या कोई भक्ति गीत या हमारे उपदेश प्रवचन या कोई श्लोक, कोई पंक्ति इस प्रकार से बजाते हैं। तो ये अपने त्यौहार या अपने मान्यता का प्रचार इस प्रकार से भी ना करें कि दूसरों को दर्द हो। दूसरों को ज़बरदस्ती ऐसे प्रचार प्रसार करना भी उचित नहीं है। त्यौहार मनाते हैं या पूजा पाठ करते हैं बिहारों में, मंदिरों में, अपने अपने धार्मिक स्थलों में, तो ऐसा नहीं करना है बहुत तेज आवाज़ बजा करके। और त्योहारों में आपने देखा होगा जहाँ पे भीड़ इकट्ठा होता है वहाँ पे कुछ धार्मिक कार्य करने आया होगा तो 100 में से 10% लोग ही धार्मिक कार्य अच्छी तरह से कर पाते हैं। और लोग भीड़ का देखा देखी आते हैं
अपना तो कुछ करना नहीं है, दूसरों को परेशान करना। कोई कुछ पूजा कर रहा है तो वो भी पूजा करेगा, कोई प्रणाम कर रहा है तो वो भी प्रणाम करेगा, कोई कुछ देख रहा हो तो वो भी देखेगा। ऐसे अपना भी समय व्यर्थ कर रहा है, नष्ट कर रहा है, दूसरों को भी परेशान करेगा। तो ऐसे भी लोग हैं जो इस प्रकार से कार्य करते हैं, भीड़ में जा कर के दूसरों को परेशान करना, चिल्लाना, हल्ला करना, अपना भी समय बर्बाद, दूसरों का भी समय बर्बाद। ऐसे भी लोग हैं। और आपने देखा होगा त्यौहार तो हमारे पास तो, हम लोगों के पास तो ज़माने से भरा पड़ा है कि हाँ इस त्यौहार वो त्यौहार वो त्यौहार। विदेशों में देखिए नए नए त्यौहार शुरू कर रहे हैं। कोई टमाटर फेंकने का त्यौहार है, एक दूसरे के ऊपर टमाटर फोड़ करके फेंकते हैं। और भी बहुत सारे हैं, अलग अलग तरीके के वस्त्र पहन करके लंबा जुलूस निकलता है। ये कार्निवल जिसे कहते हैं, हाँ ये कार्निवल में ऐसे अलग अलग तरीके के वस्त्र पहन के निकलते हैं। इनके पास ये बहुत ही विकसित शहरों से है, इनके पास कोई त्यौहार ही नहीं, फिर ये नए नए त्यौहार शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये श्रावस्ती में भी वहाँ के बहुत ही ज्ञानी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग भी था, मूर्ख लोग भी था, अनेक परंपरा मानने वाला लोग भी था। सब ने मिल करके ये त्यौहार का आयोजन किया और ये त्यौहार एक सप्ताह तक चला। इसमें नैतिक से ज़्यादा अनैतिक कार्य ही हुए। तो उपासक संघ भी किसी तरह से 7 दिन तक वहाँ पे रहा और 7 दिनों तक भगवान बुद्ध को भोजन भेजता रहा जेतवन में। 7वें दिन के बाद फिर सभी भिक्षुगण उपासक संघ के यहाँ पे आए और वहाँ पे आकर के भोजन दान ग्रहण किया। तो भगवान बुद्ध को बताया कि हम लोग बहुत ही मुश्किल से रहे हैं 7 दिनों तक। लोग कीचड़ फेंकते रहे, गालियाँ देते रहे, जब तक उनको कुछ दे न दे तब तक वे आगे नहीं बढ़ते थे। ऐसा कह करके भगवान बुद्ध को कहा। तो भगवान बुद्ध उनके थोड़ा से मनोस्थिति को और मजबूत करने के लिए, उनके ऊपर जो बीता है, उनके मन पर जो बीता है, उनको दूर करने के लिए भगवान बुद्ध ये गाथा कहता है। गाथा जो इस प्रकार है, पमादमनुयुञ्जन्ति बालादुमेदिनो जना अपमादंच मेधावी धनं सेठं व रक्षति। मूर्ख, अनाड़ी, दुर्बुद्धि लोग प्रमाद में लगे रहते हैं, बुद्धिमान श्रेष्ठ धन की भांति अप्रमाद की रक्षा करता है। मूर्ख, अनाड़ी, अब उसको कुछ पता ही नहीं है, बेवकूफ़ है, दुर्बुद्धि है, अज्ञानी है, उसको कुछ पता ही नहीं है। हमें ज्ञान और अज्ञान में भेद करना चाहिए कि ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। कि ज्ञान वो है जिसे समझ करके हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए। अज्ञान वो है जिससे हमारा जीवन चल रहा हो। अज्ञान वो है जिससे हमारा जीवन चलता हो। ज्ञान वो है जिससे हमारा जीवन में परिवर्तन आए, क्रांति आए। तो मूर्ख उसी में गिना जाता है जो अज्ञानी है। अज्ञानी वो है जो अपना जीवन चला रहा हो, जीवन चलाने के लिए कुछ कर रहा हो। अज्ञानी वो है, ज्ञानी वो है जो अपना जीवन परिवर्तन करने के लिए कुछ कर रहा हो। तो इसको थोड़ा भेद करिए, इसमें और आगे आपको भी खोजना पड़ेगा कि ज्ञान क्या है, सत्य ज्ञान क्या है। तो ऐसे लोग प्रमाद में लगे रहते हैं, आलसी में पड़े रहते हैं। धर्म के अनुसार आलसी यानी वो व्यक्ति है जो इस संसार में पड़े रहने के लिए, इस संसार में अपना जीवन चलाने के लिए, अपना घर बसाने के लिए कुछ मेहनत कर रहा हो। इस संसार से छूटने के लिए नहीं, इस संसार के सत्य को जानने के लिए नहीं। जो व्यक्ति इस संसार में जीवन चलाने के लिए, जीवित होने के लिए, अपना घर बसाने के लिए मेहनत कर रहा हो, उसे कहते हैं
अप्रमादी अज्ञानी। और जो व्यक्ति इस संसार से छूटने के लिए, इस संसार के सच्चाई को जानने के लिए, इस संसार के सत्य को जानने के लिए जीवन जी रहा हो, मेहनत कर रहा हो, परिश्रम कर रहा हो, धर्म में आगे धर्म का अभ्यास कर रहा हो, ध्यान का अभ्यास कर रहा हो, अप्रमादी आलस्य रहित ज्ञानी कह सकते हैं। तो मेधावी मूर्ख अनाड़ी दुर्बुद्धि लोग प्रमाद में लगे रहते हैं। अज्ञानी लोग प्रमाद में पड़े रहते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, हम लोग को ये खाने पीने को मिल रहा है, जीवन जीने के लिए कुछ चल रहा है, बस इतना काफ़ी है, कुछ मेहनत नहीं करना है। अरे धर्म तो बहुत सुन लिए है, ध्यान तो बहुत कर लिए है, हाँ ये भगवान ने ये कहा, उस भगवान ने ये कहा है, ये महात्मा ने ये कहा है, सब पता है हमको। और कुछ आप उपदेश देने जाएंगे तो आपको ये सिखा के भेजेगा, अरे हाँ ये तो मुझे पता है, चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, धर्म करना ही सत्य है, सत्य बोलना ही धर्म है, ऐसा कह करके आपको भेजेगा। तो ऐसे लोग को आप प्रमादी ये तो अज्ञानी कह सकते हैं। इसके विपरीत भगवान बुद्ध कहते हैं, बुद्धिमान श्रेष्ठ धन की भांति अप्रमाद की रक्षा करता है। आपके पास धन हो तो आप उसको कैसे रक्षा करते हैं? उसको अपने तिजोरी में रखते हैं, फिर बाहर से लॉक कर देते हैं, उसके बाहर फिर लॉक कर देते हैं, फिर घर में दरवाज़ा बंद कर देते हैं, उस रूम में जहाँ पे वो बक्सा रखा हो उसको लॉक करते हैं, फिर आखिर में गेट में भी ताला लॉक करते हैं। घर की सुरक्षा के लिए एक चौकीदार रहता है। या आप किसी बैंक में रखते हैं तो बैंक में भी अंदर लॉकर रहता है, लॉकर में लॉक कर देते हैं। फिर मैनेजर के पास चाबी रहता है, फिर उसमें एक दरवाज़ा रहता है, फिर बैंक का दरवाज़ा रहता है, फिर बैंक का गेट रहता है, फिर वहाँ पे बंदूकधारी एक सिपाही भी रहता है बैंक की सुरक्षा करने के लिए, दिनों 24 घंटा उसकी सुरक्षा करता है। तो ये धन की रक्षा हम लोग कैसे करते हैं? और अपने पर्स में भी हम लोग बहुत ही सीरियल वाइज नोट को एक के ऊपर एक रखते हैं, फिर अपने जेब में रखते हैं। बार बार हम लोग चेक करते रहते हैं कि हमारे जेब में पर्स है कि नहीं है, हमारे जेब में पर्स है कि नहीं है, कोई उठा तो नहीं ले गया, कोई निकाल तो नहीं लिया। कहीं यात्रा पे हम लोग जाते हैं तो अपने जेब में पैसा रखा हो तो या पर्स हो तो उसको बार बार चेक करते रहते हैं, किसी ने पॉकेट तो नहीं मार दिया मेरा। तो धन की रक्षा हम लोग बहुत ही होशपूर्ण होकर के करते रहते हैं। एक उदाहरण के रूप में हम कह रहे हैं, होशपूर्ण एकदम जगा हुआ, हाँ यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे पैसा है, और उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग बहुत ही मेहनत करते हैं। जब वो उस सुरक्षित स्थान में पहुंच जाता है तब हम लोग एकदम निर्भय होकर के अपना आगे का काम करते हैं। तो धन की रक्षा के लिए हम लोग कितना मेहनत करते हैं और कितना होशपूर्ण रहते हैं धन की रक्षा के लिए। ऐसे ही बुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ धन की भांति अप्रमाद की रक्षा करते हैं। जो ज्ञानी पुरुष से जो आलस्य रहित है वो श्रेष्ठ धन की भांति अप्रमाद की रक्षा करता है। ज्ञानी पुरुष अपने श्रेष्ठ धन की भांति, जितना मेहनत धन को सुरक्षा करने में लगता है उतना ही मेहनत वो व्यक्ति अप्रमाद को, अनालस्य को, अपने ऊर्जा को, अपने मेहनत करने की जो ऊर्जा है उसको, अपने जो कुछ धर्म में आगे बढ़ने के लिए, कुछ ध्यान में आगे बढ़ने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण के लिए जो ऊर्जा है, जो एक जोश है, जुनून है कुछ करने का, उसकी रक्षा के लिए, उसकी रक्षा एक श्रेष्ठ धन की भांति करना चाहिए, भगवान बुद्ध कहते हैं। क्योंकि अगर आप इसको छोड़ देंगे तो बहुत सारे लोग समाज में ऐसे हैं जो कहते हैं कि अरे ये सब छोड़ो, बेकार है, दूसरा कुछ करो। ऐसा कहने वाले भी लोग हैं, आपको भटकाने वाले लोग बहुत मिलेंगे। तो अपने अनालस्य की रक्षा श्रेष्ठ धन की भांति करें। दूसरा गाथा है,
माँ पमादमनुयुञ्जेथ माँ कमारति संथवं अपमत्तो हि झायन्तो पप्पोति विपुलं सुखं। प्रमाद में मत फंसो, कामों में रत मत हो, कामरति में मत लिप्त हो। प्रमाद रहित पुरुष ध्यान करके महान सुख को प्राप्त करते हैं। अब ध्यान की यहाँ पे बात आया है तो ध्यान करने में कितना मेहनत लगता है आप सबको पता होगा। एक तो नींद आता है, दूसरा आलसी आता है, 3-4 दिन करने के बाद फिर अरे ये तो रोज़ हो रहा है, इसमें कुछ लाभ नहीं है, ऐसा आता है। दूसरे लोग ताने मारते हैं कि अरे ध्यान करके क्या होगा, ये मुझे सिखा रहा है, ये कुछ काम ही नहीं है, बस बाबा बन गया है, ऐसा कहता है। फिर ये कभी ठंडा लगता है, कभी गर्म लगता है, कभी ये मच्छर काटता है, कभी मक्खियाँ काटता है। फिर अपना ही ज्ञान का अनुभव, हाँ मुझे तो सब पता है, मैंने तो जान लिया है, ऐसा कितना जो विचिकित्सा संशय भ्रम मन में आता है दूसरों के बातों को सुन करके या अपने से महसूस करके। तो ध्यान करना कितना कठिन है। तो ये गाथा में कह रहा है प्रमाद में मत फंसो, कामों में रत मत हो। प्रमाद में मत फंसो, आलसी में मत फंसो, आलसी मत बनो। कामों में रत मत हो, कामों में रत मत हो। कोई काम यानी काम वासना या ऐसे काम जो आपको नुकसान करे और समाज को भी नुकसान करे, ऐसे कामों में संलिप्त मत हो। काम वासना में संलिप्त मत हो जो अनावश्यक है। कामरति में मत लिप्त हो। अब कामरति उसके काम वासना का गुण जो मन में विचार जो मन में जगता है या बुरे कर्म का जो विचार मन में जगता है वो बार बार चलता है, बार बार चलता है। उसके गुण हम लोग गाते हैं या तो अपने आप विचार चलने लगता है। तो इसमें लिप्त मत हो, कह रहा है कि ये कब आपको लिप्त कर लेगा अपने आप में। क्योंकि ये काम वासना और ये जो विचार है, कोई भी विचार हो या ऐसे अनैतिक कर्म हो, कितना भयंकर होता है। इसके विचार कैसे चलता है मन में, इसलिए ये सभी विचार में लिप्त मत हो, कह रहा है। प्रमाद रहित पुरुष ध्यान करके महान सुख को प्राप्त कर लेते हैं। प्रमाद रहित, आलस्य रहित व्यक्ति, उद्योगी, परिश्रमी, मेहनती ध्यान करते महान सुख को प्राप्त कर लेता है। ध्यान साधना का अभ्यास करके महान सुख को प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान अंतर मन के गहराई में जो भी कमी कमजोरियाँ छिपा है, इसको बाहर निकाल के फेंकता है। अंदर में जो भी गंदगियाँ, इसको साफ करता है। ध्यान करने के बाद कुछ ग्रहण करने का, उसको शुद्ध रूप से ग्रहण करने का, मन से अंदर स्वीकारने का क्षमता बढ़ता है। ध्यान से व्यक्ति अपना जो भी पात्र है उसको खाली करके उसमें सद्विचार, सद्भावना भरा विचार उसमें डालने के लिए स्थान को रिक्त करता है। ध्यान इसीलिए आवश्यक है, हमारे जीवन परिवर्तन इससे संभव है। ध्यान से हमारे जो भी जो भी हमारे जो मान्यताएं हैं, जो भी हमारे अज्ञानताएं हैं, इन सब में ये सच है, ये सत्य है, असत्य है, इसको हम लोग अलग कर पाने में सफल होते हैं। इसीलिए ध्यान करना बहुत आवश्यक है। तो प्रमाद रहित पुरुष ध्यान करके महान सुख को प्राप्त होता है। जो प्रमाद रहित पुरुष है अवश्य ही ध्यान करेगा और ध्यान करके वह अवश्य ही धर्म में आगे बढ़ेगा और महान सुख को प्राप्त करेगा, ऐसा कह रहा है। आज के लिए इतना ही। आप सबका जीवन अच्छा हो, धर्ममय हो, आप सब ऐसे ही धर्म में आगे बढ़े। सब पापस करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। साधु साधु साधु।